सम्मानित हमारे कृषि मंत्री जी चौधरी चंद्र कुमार जी, सम्मानित रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित इस क्षेत्र के विधायक आशीष पटेल जी, सम्मानित मेरे साथ विधायक संजय रतन जी, सम्मानित हमारे जयसिंहपुर के विधायक गोमा जी, सम्मानित हमारे केवल पठानिया जी, सम्मानित इंदौरा के विधायक मनेंद्र राजन जी, सम्मानित अजय महाजन जी, सम्मानित विधायक सुरेश शर्मा जी, सम्मानित सुरेश कुमार जी, सम्मानित संजय चौहान जी जो कि वाइस चेयरमैन है, सम्मानित गोकुल पटेल जी जो एडवाइजर है सीएम के, सम्मानित एडवाइजर मीडिया सुनील शर्मा जी, विशाल चंब्याल जी, हमारे जगजीवन पाल जी, सम्मानित पूनम जी जो महिला दिवस पर मुख्य अतिथि है, सम्मानित पत्रकार बंधु और पालमपुर की सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथियों, मैं जानता हूं कि सांस्कृतिक संध्या में कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम आपके जीवन काल में थे तो उस समय हम ये सोचते थे कि जो गायक है वो जल्दी आए और हमारी पसंद के गाने सुनाए। लेकिन आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं और जल्दी ही, इसीलिए ये जितने हमारे लोग थे कि इन्होंने कहा आप इस होली के पावन अवसर पर सभी पालम वासियों को हिमाचल सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज महिला दिवस भी है। महिलाएं जो परिवार की दिशा तय करती है, जो समाज की दिशा तय करती है, आज इस महिला दिवस पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए हैं और मैं खुद कांगड़ा जिले से हूं। ये सोचकर कि कांगड़ा में रोजगार कैसे बढ़े, कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में पालमपुर का जो क्षेत्र है उसको हम आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। आप देखेंगे योजनाओं को लागू करने में थोड़ा समय लगता है। पर्यटन की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में कांगड़ा कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया और पिछले 3 महीने में चाहे हमारे पालमपुर के विधायक आशीष पटेल जी, सभी लोगों से हमारी चर्चा हुई, चौधरी चंद्र कुमार, केवल पठानिया, संजय रतन जी से। राजनीति में काम करके दिखाना बहुत जरूरी है और मेरा यह मानना है कि हम आम परिवार से उठकर जब जनता की सेवा में आए हैं तो एक भावना हमारे मन में हमेशा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इस दृष्टिकोण से हमने कांगड़ा में सबसे पहला जो काम करने का सोचा है, कांगड़ा कैसे एक पर्यटक राज्य के रूप में, पर्यटक जिला के रूप में जाना जाए। हमने सबसे पहले जो कांगड़ा का एयरपोर्ट धर्मशाला में गग्गल में स्थित है उसको बड़ा करने की योजना हमने बनाई है। आप देखेंगे इसका आने वाले समय में कांगड़ा के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या करने जा रहे हैं हम कांगड़ा में हेलीपोर्ट की सुविधा देने जा रहे हैं। उसमें पालमपुर विधानसभा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हेलीपोर्ट
की सेवा जब होगी तो आपको आने वाले 2-3 वर्षों में यहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा शिमला के लिए उपलब्ध होगी, हेलीकॉप्टर की सेवा चंडीगढ़ के लिए उपलब्ध होगी। पर इनके लिए समय लगेगा 3 वर्ष। अगले साल जब हम होली में आप हमसे पूछने लग जाए कि आपने क्या किया, लेकिन योजनाएं आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हम कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन करेंगे, कांगड़ा के विस्तार की टेंडर प्रक्रिया को भी साथ में शुरू कर देंगे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश क्या कैसे पर्यटक जिला की पर्यटक राजधानी बने, टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बने, इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म यहाँ है, प्रकृति ने अपार सौंदर्य यहाँ दिया है, इस दृष्टि से हमने कांगड़ा को आगे लाना है। कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको कह नहीं सकता, लेकिन कांगड़ा अब विकास की दृष्टि से, पर्यटक विकास की दृष्टि से कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 गारंटी का वादा किया है। पहली गारंटी 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो थे उनको हमने सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली लगाकर किया है। यही नहीं, दूसरी स्कीम हम उन बच्चों को लेकर आए हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 6,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। हमारी सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता दी। शपथ ग्रहण के बाद परंपरा होती है कि सचिवालय में जाया जाता है। शपथ ग्रहण के बाद मैं उन अनाथ बालिकाओं के आश्रम में गया जिनकी माता नहीं थी, जिनकी पिता नहीं थी। हमने उनसे सीखा, उनके दर्द को समझा, और मुझे ये बात आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है उन 6,000 बच्चों को जिनके ना माता है ना पिता है, अनाथ आश्रम में रहते हैं, अपने चाचा जी के पास रहते हैं, मामा जी के पास रहते हैं, या किसी सगे संबंधी के पास रहते हैं। हमारी सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के बच्चे घोषित किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी बच्चा, चाहे वो उसकी उम्र 1 साल है या 27 साल है, उन सब बच्चों का ख्याल हिमाचल प्रदेश सरकार रखेगी। 18 वर्ष की आयु के बाद अगर उसने कॉलेज में प्रवेश पाना है, IIT में प्रवेश पाना है, बिटिया ने BSc नर्सिंग करनी है, MBBS डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, या कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करना है, या कोई भी कॉलेज से संबंधित कोर्स करना है, हमारी सरकार उन बच्चों को सभी प्रकार की फीस देगी और हॉस्टल का खर्चा भी देगी। यही नहीं, हमारे परिवार के अपने बच्चे हैं, हम उन्हें पॉकेट मनी के लिए पैसा देते हैं। हमारी सरकार ने कहा उन बच्चों को हम प्रत्येक महीने प्रति माह 4,000 रुपया प्रति माह पॉकेट मनी देंगे। और कब तक देंगे? जब तक वो 27 साल की उम्र में प्रवेश कर जाएंगे। और यही नहीं, हमारे परिवार के लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चे जिद करते हैं कि हमें जब छुट्टियां होती है कहीं बाहर घुमा के लाओ। हमारी सरकार ने फैसला किया उन अनाथ बच्चों को साल में 10 दिन घूमने का सरकार खर्चा वहन करेगी, और वो बाई ईयर किसी भी हिंदुस्तान के स्टेशन में घूमने के लिए जाएंगे। उनको रहने की सुविधा 3 स्टार होटल में की जाएगी। इस प्रकार के सामाजिक कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जब वो बड़े हो जाएंगे, सामर्थ हो जाएंगे, तो उन्हें हम 3 विषय जगह भी सरकार उपलब्ध करवाएगी।
इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं। मैं डीसी साहब से कहूंगा कि जो 20 मिनट मैंने लिए हैं तो डीसी साहब इस टाइम को बढ़ाकर 1 घंटा कर देंगे, तो ये कार्यक्रम आपका 11 बजे तक चलेगा। लेकिन अभी मेरे को एक बात और बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने अभी पालमपुर का माननीय हमारे जो सीपीएस साहब है आशीष पटेल जी से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद हमने कहा कि पालमपुर में पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से हम यह पार्किंग की सुचारू व्यवस्था करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यह पार्किंग की व्यवस्था को पूर्ण किया जाएगा। जो बस स्टैंड के पास पार्किंग की जगह है उसको भी, या बस स्टैंड को भी विकसित किया जाएगा। एक बीडीओ ऑफिस डी नोटिफाई हुआ है। हमारी सरकार ने फैसला किया है हम उन संस्थानों को जहां जरूरत होगी उनको खोलेंगे और पहले बजट का प्रावधान किया जाएगा। पालमपुर का जो बीडीओ ऑफिस डी नोटिफाई किया है उस ऑफिस को बजट का प्रावधान करके अगले सत्र में शुरू कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम नेताओं ने, जो हम लोग हैं, सिर्फ 15 मिनट लिए, लेकिन आपको 1 घंटे का बोनस दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।